ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਜਸਮੀਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗਰੁੱਪਸ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਕੌਸ਼ਿਕ ਮੈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ। ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੋਟਸ ਆਫ ਲਵ। सब तो पहले तो बहुत ज़्यादा सोने लग रहे हो। अरे थैंक यू सो मच। आई थिंक लंबी लड़कियों को साड़ी पहननी चाहिए। जब से आपको देखे कहीं और निगाह जा ही नहीं रही है। वाह हाउ स्वीट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सब तो पहले अपन ननकाना की गल करांगे है ना। एक करैक्टर तुहानू ऑफर किद्दां होया? पूजा जी आई थी मेरे पास। तो जब उन्होंने मुझे कहानी सुनाई पूरी तो मैं अपना रोल ढूंढ रही थी कि मतलब इसमें मेरा कौन सा रोल है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो तारी वाला रोल शायद मेरा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई अमृत मैं चाहती हूँ आप करें। तो मैंने उनसे ये कहा कि शायद मैं वैसी लगती नहीं हूँ जैसा आप किरदार मुझे सुना रही हैं। फिर मुझे खुद ही ये रियलाइज़ हुआ कि मैं कितनी गलत बात कर रही हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे एक इतना अलग काम ऑफ़र हो रहा है और मैं उसके लिए उन्हीं को पूछ रही हूँ कि ये तो मेरे लिए रोल ही नहीं है। ये तो मैंने इनफैक्ट अपनी एक सहेली का नाम लिया। मैंने कहा ये तो उनका रोल है। तो फिर मैं वही बोल रही हूँ कि मुझे उस समय ये रियलाइज़ हुआ। मैंने मुझे ये फील हुआ कि बहुत ही आई एम एज एन एक्टर बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं कि इतनी वैरायटी। वरना लोग ये बोलते हैं कि इमेज बन गई है, लोग डिफरेंट रोल्स ऑफ़र नहीं कर रहे, सेम रोल। यहाँ एक इतना अलग रोल ऑफ़र हुआ है। बस मैंने उनको पहले तो मैंने पूजा जी को ये कह दिया था कि नहीं ये शायद रोल मतलब मेरे लिए है नहीं या वॉट एवर। फिर मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा नहीं पूजा जी आई थिंक आई वॉज़ रॉन्ग और आप मुझे स्क्रिप्ट भेजिए, मैं फिर से पढ़ूँगी। और फिर मैंने वो पढ़ी फिर से और सीन बाय सीन पढ़ा मैंने वो। मैं यूजुअली बहुत जल्दी अपना पार्ट पढ़ लिया और मैंने ये एक एक सीन एक एक इमोशन इसको मैंने पढ़ा, मैंने फ़ील किया और मैंने कहा हाँ ना सिर्फ मैं ये करूँगी बल्कि मैं बिल्कुल चेंज करूँगी अपने आप को, अपने लुक में, अपने चाल ढाल में। और मैं जो ऑडियंस ये कहती है कि अरे ये तो चांटे लगाती हुई और वर्दी पहन के एक्शन करती हुई अच्छी लगती है, मैं उस ऑडियंस को एक शॉक ट्रीटमेंट दूंगी। और मैंने रब दा शुक्र मनाया कि मुझे ये मौका मिला और मैंने इस अपॉर्चुनिटी को आई ग्रैब्ड इट। ते अपने किरदार दे बारे सानू थोड़ा होर दसो कि अमृत किद्दां दी कुड़ी है? अमृत बहुत जिसको कहते हैं ना कि शुद्ध देसी घी से बनी हुई टिपिकल इंडियन औरत, भारतीय नारी, वो है अमृत। जो एक भारतीय नारी का जो हम एक छवि जो हम मानते हैं, जो हम अपने घरों में अपनी मदर्स, दादी, नानी को हम जिस तरीके से इमेजिन करते हैं कि ये बिल्कुल पाक, बिल्कुल बलिदान देने वाली, सैक्रिफाइस करने वाली, फैमिली के लिए हर मुश्किलात से लड़ने वाली, सहन शक्ति रखने वाली, पूरे घर को नर्चर करने वाली, सबको खिलाने पिलाने वाली, सबका ध्यान रखने वाली, सबसे हिम्मत वाली, ये जानते हुए कि भी वो करेक्ट है फिर भी अपना पक्ष ना रखते हुए सबके हित में सोचने वाली औरत है अमृत। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਟ ਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ? एक्चुअली अमृत का कैरेक्टर प्ले करते हुए तो बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई, बल्कि मज़ा आया क्योंकि पराठे वगैरह आलू के खाने को मिले और मैं तो सारा दिन वहाँ खाती थी क्योंकि मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगना था कि भाई ये जिम वगैरह जाके एब्स निकाल के बिल्कुल ही एक मॉडल टाइप नहीं, बिल्कुल 1947 की कहानी है। पूरी टीम, हमारे आर्ट डायरेक्टर्स, हमारी प्रोड्यूसर इतनी मेहनत कर रही थी, फिल्म का लुक 1947 ही लगे। तो अगर मैं एज अमृत नहीं लगती, औरत नहीं लगती, एक औरत जो घर के काम करती है, मेहनत करती है, प्लस आजकल तो जैसे हम हर किसी को, आप भी देखिए कितनी पतली हैं, सबको आता है पतले होना और अपना वो डाइट फूड वगैरह खाना, एक्सरसाइज करना। पहले की औरतों के पास अपने लिए वक्त नहीं होता था, वो घर को देखती थी, परिवार पालती थी, घर के काम करती थी और मतलब ये नॉलेज भी नहीं होती थी कि जी क्या वेट लॉस वाली चीज़ें खानी है। तो वो सब आई थॉट अबाउट ऑल ऑफ दैट एंड दैट्स व्हाट आई डिड विथ माई फूड, विथ माई बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग।
बट येस, लेटिंग गो ऑफ अमृत, वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैं बड़ी अटैच हो गई थी ना सिर्फ अमृत से बल्कि पूरे घर से, बच्चे से, जो मेरे हस्बैंड, करम नाम है गुरदास मान साहब का, मान साहब के उस कैरेक्टर से मैं बड़ा अटैच हो गई थी. सो फॉरगेटिंग अमृत वाज मोर डिफिकल्ट देन प्लेइंग अमृत. ਤੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਮਨਜੀਤ ਮਾਨ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੈੱਟ ਤੇ? देखिए, मैम तो काफ़ी बिजी रहती थी अपने काम में, और क्योंकि वही बात है कि उनको पूरा लुक वगैरह देखना था. फिर वो मान साहब जो है उनके शोज़ भी बहुत होते थे, तो वो बीच में आना जाना, फिर क्या, तो एज ए डायरेक्टर तो ऑब्वियसली इंसान बहुत बिजी रहता है, हार्ड वर्किंग भी बहुत है वो, तो वो दिन रात होती थी सेट पे. हम जो है ना, ये क्या हो गया था ना कि मैं तो हुई शरारती, फिर मान साहब भी बड़े शौकीन है गाना वाना गाने के, किस्से सुनाने के, तो मैं गाने वाने गाती थी, मान साहब कुछ किस्से वगैरह सुनाते थे, तो इट वाज मोर लाइक फिर कभी जैसे एक दिन पूजा जी ने ना कोई गाना चला दिया फिरंगी फिल्म का, क्योंकि शाहजी का म्यूज़िक है, तो उन्होंने एक गाना चला दिया. आप विश्वास नहीं करेंगे, हम एक इमोशनल सीन करने के लिए बैठे थे, और जैसे ही वो गाना चला मैं उठ के ना हल्का सा थिरकने लगी, और मान साहब जो है पता नहीं कहाँ से एक डंडा लेके आए, और वो बिल्कुल उसको बांसुरी की तरह ना उसको प्रॉप बना के, या वो डांडिया की तरह प्रॉप बना के डांस करने लगे. हम दोनों बच्चों की तरह डांस करने लगे, और उसका वीडियो भी बड़ा बना. एंड आई थिंक फिर वो हमने कपिल को भी भेजा था कि देखो तुम्हारी फिल्म को के म्यूज़िक पे हम कैसे नाच रहे हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया था. एंड मैम वो कह रही थी कि अरे यार मत करो, तुम लोगों ने अभी इमोशनल सीन करना है, तुम लोग यहाँ मस्ती कर रहे हो. तो इट वॉज मोर माहौल ऑब्वियसली वॉज लाइक दैट कि वी वर लाइक किड्स, यू नो, हम बच्चे हैं अपना मस्ती. एंड शी वॉज लाइक यू नो टीचर की, अरे यार व्हाट इज हैपनिंग. तो मज़ेदार था यार, वाज फन. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸੈੱਟ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ भी गाने दे दो लाइन. अच्छा, मेरे से इतने लोगों ने ना गाने गवा लिए ना, यही कह के कि भाई आपने वहाँ गाया, ज़रा आप ज़रा अब प्रॉपर गाइए. नहीं मैं नहीं, अब मैं क्या गाऊँ कि वे करांगे गुजारा यारा, करांगे गुजारा. अच्छा, मान साहब नहीं गा रहे इसलिए मुझसे बोला जा रहा है, सारे मुझसे गवा रहे हैं. हाँ मैं समझ गई. असल में बात ये आप भी बड़ा अच्छा है, तो मेरा है स्कोप. फिर डू यू थिंक कि मैं अपनी अगली फिल्म में एज हीरोइन प्लस अपनी आऊँ? वही बोलने वाली थी कि आप एज अ सिंगर कब ट्राई कर रहे हो? नहीं, मेरी एक्टिंग की दुकान जो है चलती रहे, वही काफ़ी है. तो बट हाँ, मैं लाइक आई सेड कि मैं सेट पे गाती रहती थी, और मेरे को बिल्कुल ये शर्म नहीं आती थी कि मैं बुरा गा रही हूँ और मेरे सामने मान साहब खड़े हैं. क्योंकि मान साहब, मैंने कहा ना, इतने स्वीट है, वो ऐसे ध्यान से, अरे वाह वाह कितना अच्छा गाया, ऐसे कहते थे मुझे. तो फिर मैं उनको कहती, हाँ देखिए मैं आपको बताती हूँ सुर और ये सब. तो बस यही सब मस्तियाँ हम लोग करते थे. और आई थिंक अगर हंसते गाते हुए माहौल अच्छा रहे तो काम करने में भी मज़ा आता है. फिर जब वो काम होता है तो वो भी, उसका प्रोडक्ट भी बड़ा अच्छा निकलता है. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये भूल के कि कौन क्या है, आप एक टीम हो जाएं, एकजुट हो जाएं. तो ये बड़ा ज़रूरी होता है. ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਸ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? फील अच्छा हो रहा है मुझे, बट मैं यही बोलूँगी कि कंटेंट वाइज देर इज़ स्टिल, आई फील कि देर इज़ लेस फॉर विमेन टू डू, यू नो, कम है. देयर वाज अ लॉट दैट आई वांटेड टू डू, क्योंकि स्कोप बहुत होता है. बट आई डोंट नो यहाँ पर क्यों ऐसा है, क्योंकि हमारा तो टीवी का कल्चर तो बहुत ही डिफरेंट है, टोटली ऑपोजिट है. वहाँ तो औरतों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत स्क्रिप्ट्स आर, देयर आर लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स, एंड वुमेन ओरिएंटेड ही है टेलीविज़न अगर देखा जाए. यहाँ कल्चरली इवन पूरा ऐसा डिफरेंस दिखा कि स्क्रिप्ट्स भी कम हैं, फिर परफॉर्मेंस के लिए स्कोप, सीन्स कम होते हैं. एंड I don't know why that is. I hope that changes. कोई एक डायलॉग हो जाए फिल्म, केड़ी फिल्म दा?
ननकाना के तो देखिए काफ़ी सीरियस डायलॉग्स हैं, आई डोंट थिंक कि वो इस वक्त सुनकर ऑडियंस को मज़ा आएगा, तो उसके लिए तो फिल्म देखिए, क्योंकि मैं उन डायलॉग्स की अगेन संजीदगी को हल्का नहीं करना चाहती हूँ. सो प्लीज़ गो एंड वॉच ननकाना 6th of July, पंजाब, एट द थिएटर नियर यू. लॉट्स ऑफ लव.